हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द डेटा सिंह। तो आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो देखो, बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, तो जल्दी से आपको बताऊंगा कि क्या चीज होती है, कैसे होती है। तो देखो, म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है। म्यूटेबल का मतलब होता है ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आप कुछ चेंजेस कर सकते हो। इम्यूटेबल का मतलब क्या हो गया, इसका उल्टा, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर चेंज आप नहीं कर सकते हो। तो अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी हुई तो आपको नहीं पता होगा कि पाइथन में इम्यूटेबल और म्यूटेबल ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। जब हमने बात करी थी सेट की, जब हमने बात करी थी टपल की, तो तब हमने बात करी थी कि म्यूटेबल क्या होता है और इम्यूटेबल क्या होता है। तो इम्यूटेबल हमारे पास ऑब्जेक्ट जो होते हैं पाइथन के अंदर वो होते हैं टपल्स। टपल्स और स्ट्रिंग्स जो होते हैं दे आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि एक बार आपने वो ऑब्जेक्ट बना दिया, अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब उसके अंदर आप एडिशन नहीं कर सकते, डिलीशन नहीं कर सकते, उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे ऑब्जेक्ट का पर्पस ही क्या हुआ कि एक बार बना दिया उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। तो इसको ऐसे समझो कि जब आपने एक एरे बनाया, तो एरे को मेमोरी में क्या हुआ, एक लेंथ मिल गई एरे को। जब वो लेंथ मिल गई एरे को, तो उसके बाद आपने उसमें एडिशंस करे। तो हमेशा क्या होता है, जब लेंथ मिलती है, अगर आपने 10 साइज का एरे बनाया, मतलब 10 ऑब्जेक्ट्स डाले उसके अंदर, तो ऐसा नहीं है कि वो 10 उसको मेमोरी में 10 की एलोकेशन मिली। वो एक बफर लेके चलते हैं, लेट से कि उसको 15 की एलोकेशन मिली। जैसे ही आपने उसमें अपेंड करते गए करते गए करते गए, तो क्या हुआ कि कंटिन्यूअस मेमोरी चाहिए आपको, 15 तक तो कर दिया। उसके बाद जैसे आपने 16th एलिमेंट डाला, तो इसको अब मेमोरी जो थी रीअलोकेट करनी पड़ेगी, बड़ा एरिया चाहिए इसको। तो ये वहां से हो सकता है कि उसके पास बात जो है कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन अवेलेबल ना हो। तो क्या होगा कि वहां से पूरी मेमोरी फ्री होगी, एक नई लोकेशन एलोकेट होगी। तो अगर आपने जैसे 16th एलिमेंट डाला, तो हो सकता है कि 5 या फिर 10 एलिमेंट्स और के लिए मेमोरी जो है रिजर्व हो जाए। तो अब जो नया एरे बना मेमोरी में, उसकी कैपेसिटी हो गई 25, उसकी लेंथ क्या हो गई, जितने एलिमेंट आपने डाले हैं मतलब 16। ठीक है, तो ये ऐसे करके ये मतलब बार बार रीलोकेशन होगी। अब जब ये रीलोकेशन होगी तो क्या होगा, इससे आपकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ऑन दी अदर हैंड अगर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, तो कंपाइलर को, इंटरप्रेटर को क्या पता लग रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर आपका क्या होगा कि बढ़ेगा नहीं, है ना कम होगा ना बढ़ेगा। तो अगर तुमने 10 एलिमेंट डाले, तो वो 10 ही रिजर्व रखेगा उसके लिए। वो उसके ऊपर उसको बफर में नहीं रखेगा, वहां पे मेमोरी बची हमें हमारी। और जब मतलब कि हमें उसके साथ आइटरेट करना है, तो बार बार रीएलोकेशन नहीं हो रही कहीं पे भी मेमोरी की, तो हम मेमोरी को बचा रहे हैं। तो मेमोरी मैनेजमेंट में हेल्प होती है जब आपके इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो दैट इज द रीजन। उससे आपकी क्या है कि कुछ कुछ ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है स्पीड पे, जो कि इंटरनली इंटरप्रेटर करता है। तो स्पीड और मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम जो है इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, अगर हमारे ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू चेंज नहीं होनी है। तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं स्क्रीन पे कि कैसे हम इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और क्या ऑपरेशन उन पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द स्क्रीन। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे बात करी कि हमारे टपल और स्ट्रिंग जो होते हैं ये इम्यूटेबल होते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि स्ट्रिंग कैसे इम्यूटेबल होते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग लिया एस, जिसके अंदर वैल्यू डाली द डेटा सिंह। ठीक है, अब हम करते हैं प्रिंट एस। ठीक है, तो एस को प्रिंट किया, हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। अगर आप बोलो कि अगर मैं एस इक्वल्स टू कुछ और कर सकता हूं, तो क्या मैं एस की वैल्यू जपनीत सिंह कर सकता हूं? तो आप कर सकते हो। यहाँ पे आपने क्या किया, देखो वेरिएबल क्या होता है, एक कंटेनर, कंटेनर को पॉइंट कर रहा है ये वेरिएबल। तो एस अगर यहाँ पे द डेटा सिंह पढ़ा था, एस इसको पॉइंट कर रहा है। अब एक और वेरिएबल बना दिया आपने, एक और वैल्यू बना दी जपनीत सिंह, तो एस अब इसको पॉइंट कर रहा है रादर देन डेटा सिंह को। ठीक है, तो वो आपने पॉइंटर चेंज करे वहां पे सिर्फ, बट आपने एक्चुअल वैल्यू नहीं चेंज करी। अब हम बोले एक्चुअल वैल्यू को चेंज करने का क्या मतलब है। अब अगर मैं इसको करता हूं लाइक दिस, तो हमारे पास क्या आ गया, जे आ गया। एक बार इसको दोबारा रन कर लेते हैं। हाँ, तो हमारे पास आ गया टी आ गया द डेटा सिंह का, पहले जपनीज सिंह था इसलिए जे आ रहा था। अब ये वैल्यू आ गई, ये हमने रिट्रीव कर ली वैल्यू। अब मैं चाहता हूं कि इस वैल्यू को मैं चेंज कर दूं, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं इक्वल्स टू डालूंगा। इक्वल्स टू डालने के बाद मैं यहाँ पे लेट से डालता हूं जे। तो जैसे ही मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करने वालूंगा, सॉरी यहाँ पे मैंने जे को एज वैल्यू ले लिया, इसको स्ट्रिंग में डाल देते हैं। जैसे ही इस ऑपरेशन को परफॉर्म करूंगा, वहां पे मेरे को क्या एरर आ गया, एसटीआर ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि आप उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से पता लगता है कि ये म्यूटेबल ऑब्जेक्ट नहीं है, इम्यूटेबल है। तो अब हम टपल भी बना लेते हैं। तो टपल कैसे बनाते हैं, अगर आपको पता होगा, तो टपल हम बनाते हैं ऐसे। ठीक है, प्रिंट टी। तो हमारे पास टपल आ गई, कैसे पता लगेगा ये टपल है, इसको भी कंफर्म कर देते हैं। तो टाइप प्रिंट कर लिया हमने, टपल आ रहा है हमारे पास।
अब मैं T0 करूंगा अगर, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। एंड इन द सिमिलर वे अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करूंगा तो टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइन। तो ये एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट था म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो प्लीज कमेंट करके मेरे को बताओ कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। आप मेरे साथ लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हो, वहां पे आप मेरे को पर्सनल मैसेज भी भेज सकते हो। एंड आई होप कि आपको ये पूरी पाइथन की सीरीज जो है वो अच्छी लग रही है, आप उसे पसंद कर रहे हैं। एंड आने वाले टाइम में हम और भी कंसेप्ट जो है वो उनके बारे में बात करने वाले हैं। ये कंसेप्ट इंटरव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंटरव्यूज में ये पूछा जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल द डेटा सिंह। बाय।